हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे चैप्टर को तीसरे अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कर्म योग। अब जैसे चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग उसके कंटेंट्स देखते हैं, उसका माइंड मैप देखते हैं कि इस चैप्टर में कैसे कैसे कौन कौन से श्लोक में क्या क्या बताया जाएगा। तो एक बार इस चैप्टर का हम लोग माइंड मैप देख लेते हैं। जो थर्ड चैप्टर है भगवत गीता का, इसमें जो 3.1 से लेके 3.9 तक के श्लोक आएंगे। पहले श्लोक से शुरू करके 9वें श्लोक तक ये किससे रिलेटेड है? ये अर्जुन कंफ्यूज है यहाँ पे कि वो युद्ध छोड़कर जंगल में चला जाए, वैराग्य ले ले, या फिर निष्काम भाव से कर्म करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करे। वो कंफ्यूज्ड है। जो 3.10 से लेके 3.16 तक श्लोका है, 7 श्लोका, इनमें बताया गया है कि कर्म कांड करते करते कैसे व्यक्ति कर्म योग तक पहुंच सकता है धीरे धीरे। जो 3.70 से लेके 3.35 तक श्लोका है, इसमें निष्काम कर्म के बारे में बताया है। मतलब काम करना है लेकिन रिजल्ट के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। और अगर कार्य नहीं करेंगे, भगवान इसमें आगे बताएंगे कि जो महान लोग होते हैं, अगर वो ही काम करना छोड़ देंगे तो बाकी दुनिया के लिए गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। अर्जुन अपने समय का एक महान योद्धा है। अगर वो युद्ध छोड़ के भाग गया तो आने वाली जनरेशन्स के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वो भी अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करेंगी, अपने नियत कर्मों को परफॉर्म करने की बजाय छोड़ के बीच में भाग जाएंगे। क्या कहेंगे? देखो, अर्जुन भी तो भाग गया था ना युद्ध छोड़ के, तो हम भी नहीं करेंगे काम। क्या हो जाएगा? तो सही आदर्श स्थापित करना, इसके ऊपर ये श्लोक है। निष्काम कर्म और सही आदर्श स्थापित करना। 3.36 से लेकर 3.43 तक के जो श्लोका हैं, उसमें मनुष्य के जो सबसे भयंकर दो शत्रु हैं, लस्ट और एंगर, काम और क्रोध, उनके विषय में बात की जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो थर्ड चैप्टर है, ये 4 सेक्शंस में डिवाइड है। पहले अर्जुन कंफ्यूज है, वो कौन सा मार्ग अपनाए, कर्म योग का या कर्म संन्यास का। फिर कर्म कांड से धीरे धीरे प्रगति करते हुए कर्म योग की तरफ कैसे जाना है। फिर निष्काम कर्म, फिर लस्ट और एंगर के ऊपर बेस्ड है। अब बार बार यहाँ पे जब भगवत गीता का सेशन आगे बढ़ रहा है तो हम बार बार कुछ शब्द हैं जिनको यूज कर रहे हैं। बुद्धि योग, भक्ति योग, कर्म योग, कर्म कांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, अष्टांग योग। तो कई बार ये सारे के सारे टर्म्स के साथ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये क्या बोले जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा होता है किसी के साथ? सारे टर्म्स सुनी फिर कंफ्यूज नहीं हो जाते हो कि ये क्या है, ये वाला योग कौन सा था, ये वाला कौन सा योग था? होता है ना। तो इसको स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले कि हम लोग ये तीसरे चैप्टर में आगे बढ़े, तो हम सबसे पहले इस टर्म्स को समझ लेते हैं। कर्म योग क्या है, कर्म कांड क्या है, भक्ति योग क्या है, अष्टांग योग क्या है। अगर ये टर्म्स हमें क्लियर होंगी तो फिर हमें पूरा चैप्टर समझने में आसानी हो जाएगी। साथ के साथ जो भगवत गीता के बाकी अध्याय हैं उनको भी समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे योगा लैडर। योगा लैडर। अब ये योगा लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी। तो योग की एक सीढ़ी है,
उसमें कौन कौन से स्टेप हैं, उसमें जो स्टेप्स हैं उनका वर्णन। अब हम एक्चुअल में तो ये योगा लैडर का अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम इसके ऊपर 2-3 घंटे भी लगा सकते हैं, इस लैडर को डिस्कस करने के लिए उससे ज्यादा समय भी लगा सकते हैं। पर क्योंकि हमारा फोकस भगवत गीता के ऊपर है तो बहुत ज्यादा योगा लैडर को टाइम नहीं दे पाएंगे। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आगे भगवान ने इसमें हर एक स्टेप को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि योगा लैडर क्या है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उनके क्या नाम है, उनको समझें कैसे। ठीक है, यहां तक जो मैंने बताया अभी तक क्लियर हुआ सबको? यस हाँ जी। यस मैम। आगे चलते हैं। तो ये है आपकी योगा लैडर। ठीक है, तो योगा लैडर में ये आपको स्टेप्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें कई जगह पे योगा लैडर के 8 स्टेप भी दिखाए हुए हैं, कईयों पे वो कम भी कर देते हैं। वो क्यों? जैसे कर्म योग है, कई मतलब यहाँ पे निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग 2 स्टेप्स डाल देंगे। तो हम लोग फिलहाल इतनी योगा लैडर ही डिस्कस करेंगे जितनी हमें दिखाई जा रही है स्क्रीन पे। इतनी डिस्कस करने से हमें एटलीस्ट जो ये टर्मिनोलॉजी बार बार यूज हो रही है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता लग जाए। तो ध्यान से सुनना है। सबसे पहला स्टेप योगा लैडर में कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, बताओ नीचे से। लोअर देन एनिमल लाइफ। लोअर देन एनिमल। अब लोअर देन एनिमल लाइफ क्या होती है? लोअर देन एनिमल लाइफ होती है, जैसे कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो मनुष्य है, मनुष्य पशुओं से भी निम्न है। पशु ऐसे सारे मनुष्य नहीं, बहुत से मनुष्य पशु पक्षियों से भी निम्न है, उनसे भी निम्न स्तर के कार्यों में लगे हुए हैं। कल इसकी चर्चा की थी। कोई एग्जाम्पल दे सकता है कल जो सेशन लगाया था उसमें से कि हम पशुओं से भी कम कैसे हैं? यस माता जी, जैसे जो बर्ड्स होते हैं उनका एक खाने का टाइम होता है, स्लीपिंग टाइम होता है, उठने का टाइम होता है, तो उनको पता होता है उन्होंने किस टाइम पे स्टॉप करना है और किस टाइम पे उन्होंने सोना और उठना है। लेकिन मनुष्य जीवन में कई लोग ऐसा नहीं फॉलो करते ना। राइट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जिन लोगों ने कल का सेशन नहीं अटेंड किया उनके लिए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जी आप कुछ माता जी बोलना चाहते जैसे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जैसे प्राकृतिक का नियम होते हैं ना, जैसे सुबह सूर्य निकलता है इतने बजे छिपता है। और हम्म, जो प्राकृतिक जो चीजें हैं वो जानवर पक्षी वगैरह इन लोगों को इंसान से ज्यादा पता है और वो उस चीज के आदी हैं। और हम इंसान लोग नहीं है उस चीज के आदी। हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा अलग तरीके से फ्रीज किया हुआ है लाइफ अपनी सबने। उनको पता है वो उसके हाथ से ही करते हैं सारी चीजें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जिन लोगों ने कल का सेशन नहीं अटेंड किया या जिनको नहीं समझ आया उनके लिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कैसे? देखो, लोअर देन एनिमल लाइफ क्या है? लोअर देन एनिमल लाइफ है कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं गाय क्या खाती है, बताओ गाय क्या खाती है? घास। घास घास चारा। खाती है। अच्छा, शेर क्या खाता है? मांस। मांस। मांस खाता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, बकरी क्या खाती है? घास। ठीक है, तो सबको पता है ना ये जानवर क्या खा रहे हैं, है ना? ठीक है, अच्छा आप बताओ मनुष्य क्या खाता है? मनुष्य दोनों सब खा रहे हैं। चारा नहीं वो खाते, वो बस बस प्लांट्स वन एनिमल। सब कुछ खाता है प्लांट्स वन मनुष्य, एनिमल। है ना? हम्म तो मनुष्य का कोई हम्म नियम है? हर एक जानवर का नियम है, हर जानवर का खाने पीने का नियम है, मनुष्य को कोई नियम ही नहीं है। अब आपने यस। कितने इजी है ना, इजीली आंसर दे दिया ना। गाय क्या खाती है? सबने फटाफट घास। ठीक है, शेर क्या खाएगा? मांस। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि शेर कभी घास खाएगा नहीं, गाय कभी मांस खाएगी नहीं। तो जो नियम है उसका पक्का है ना वो बंदा। मनुष्य क्या, मनुष्य का पता ही नहीं कुछ, कुछ भी खा लेंगे हम। फिर हम कहेंगे हम दोनों हैं, हम शाकाहारी भी हैं, हम मांसाहारी भी हैं, दोनों हैं।
ऐसा थोड़ा ना होता है, हम एक ही हो सकते हैं ना। तो मनुष्यों के लाइफ में, पशुओं की लाइफ में फिर भी उनको नियम रेगुलेट करते हैं, खाने के, पीने के, सोने के। अब हमें जैसे रक्षा के लिए हम क्या क्या करते हैं, अपनी रक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, बॉडीगार्ड रख लेंगे, तिजोरी रख लेंगे, हमारा कैश ना कोई चुरा के ले जाए, बैंक में लॉकर खुलवा देंगे। पशु को ये पता है कि कुछ नहीं करना, ना बॉडीगार्ड ना सीसीटीवी कैमरा, कुछ नहीं। सामने से कोई आएगा, 1 to 1 की फाइट होगी, वो जीतेगा तो वो जिंदा रहेगा, मैं जीतूंगा तो मैं जिंदा रहूंगा। लेकिन मनुष्य ने इतने सारे अपने सिक्योरिटी के सिस्टम डेवलप कर लिए, अभी भी निर्भय होकर नहीं घूम रहे, अभी भी भय है। तो बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जिनकी लाइफ कैसी है, लोअर देन एनिमल लाइफ। क्लियर हुआ? अब हाँ जी माता जी। ठीक है, इसके बाद योगा लैडर में सेकंड स्टेप क्या है, एनिमल लाइफ। ठीक है, पहला स्टेप समझ आ गया, अब सेकंड स्टेप समझते हैं। एनिमल लाइफ क्या होता है? एनिमल लाइफ होता है कि जैसे पशुओं को सिर्फ 4 चीजों की चिंता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। उनको खाना खाना है, सोना है, उनको दूसरे जानवर से अपनी रक्षा करनी है, और उनको बस सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं, दैट्स इट। उनको इन 4 चीजों का पता है और किसी चीज का पशुओं को नहीं पता। अच्छा, मनुष्य भी इन 4 चीजों के लिए ही तो काम कर रहा है। हमें भी पता है कि हमें भी क्या करना है, खाना है, सोना है, संतान उत्पत्ति करनी है और रक्षा करनी है। हम बस पशु अपने आप की शिकार से या अटैक से रक्षा करते हैं, हम अपनी रक्षा पैसों के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बैंक बैलेंस बना के अपनी लाइफ को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। तो जो मनुष्य, इससे पहले वाली कैटेगरी और इस वाली कैटेगरी में क्या फर्क है, ये जब मैं समझा लूंगी उसके बाद कोई मुझे हैंड रेस करके बताना, एक बंदा बोलना ताकि समझ आए, फिर सब बोलते हो ना फिर समझ नहीं आता। तो मनुष्य जीवन जो है वो इसके लिए नहीं मिला कि हम खाना खाएं, सो जाएं, मर जाएं एक दिन, हमारे बीवी बच्चे हों, बैंक अकाउंट में पैसा हो। मनुष्य जीवन मिला है ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब क्या है? तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब, इसका मतलब है मनुष्य जीवन में हमारे दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि मैं कौन हूं, इस धरती पे कैसे आ गया, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का, मेरी मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, और अगर मैं बार बार जन्म लूंगा, मरता रहूंगा, क्या ये जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहेगा? जिस दुनिया में मैं आ गया, क्या यही असली दुनिया है, यही मेरा घर है, या मेरा कोई और भी घर है? मेरी पोजीशन क्या है, भगवान कौन है, मेरा उनसे रिलेशनशिप क्या है? मनुष्य जीवन मिला है इस प्रकार की जिज्ञासाओं के लिए, लेकिन अधिकतर लोग इस प्रकार की जिज्ञासा नहीं करते। उनका जीवन सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना है, सोना है, बच्चे पैदा करने, देखभाल करनी है उनकी, और अच्छा धन कमाना है, इन सारी चीजों में लगा हुआ है। क्लियर? अभी हमने योगा लैडर के 2 स्टेप डिस्कस किए, लोअर देन एनिमल लाइफ और एनिमल लाइफ। अब इन दोनों में अंतर क्या है? कोई अंतर नजर आ रहा है? कोई बताएगा हैंड रेस करके कोई अंतर? मैम, हाँ जी। आदमी लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए, माने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कमाने में लगे रहता है। यस, जानवर लोग ऐसे नहीं है, ऐसे जो नहीं। मिलता है खाता है, काफी खुश है। राइट, ठीक है। अब देखो इन दोनों स्टेप्स में फर्क क्या है, एनिमल लाइफ और लोअर देन एनिमल लाइफ में। ये है कि है तो दोनों में यही, आहार, निद्रा, भय, मैथुन ही है, दोनों यही करते हैं। जो पशु से नीचे है वो वाले भी और पशु योनि वाले ही भी, बस पशु योनि वाले थोड़ा रेगुलेट होके कर लेंगे, रेगुलेट होके कर लेंगे। हो सकता है कि वो सुबह 6 बजे उठ जाते हो सकता है वो सिर्फ शाकाहारी भोजन करते हो, लेकिन उसका उतना भी काफी नहीं है। अगर कोई इंसान बोले कि मैं रेगुलेट हूँ आहार, निद्रा, भय, मैथुन में, मैं 11 बजे नहीं उठता, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, और मैं शाकाहारी भोजन करता हूँ, मैं पशुओं जैसी मेरी लाइफ नहीं है कि कभी शाकाहारी खाया कभी मांसाहारी खाया, सॉरी, पशु जैसे रेगुलेट होते हैं ऐसे मेरी लाइफ रेगुलेट है, ऐसा नहीं है जो भी खा लिया, तो फिर वो एनिमल वाली कैटेगरी में ही आएगा। उसको पूछो 5 बजे उठ के करते क्या हो,
वो बोलेगा कुछ नहीं, मैं 5 बजे उठ के बैठ टी लेता हूँ, फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, फिर मैं ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ, फिर मैं ऑफिस जाता हूँ। तो ये एनिमल लाइफ ही है, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा तो हुई नहीं ना। हो सकता है लोअर देन एनिमल लाइफ वाला बंदा 11 बजे उठे, उसने भी कोई भक्ति नहीं करनी, एनिमल लाइफ वाले ने भी नहीं करनी, दोनों का उद्देश्य एक ही है, बस वो थोड़ा सा रेगुलेट हो। जैसे ना कोई इंसान ड्रिंक करे, एक बोले जी मैं तो बहुत थोड़ी सी कम, बस ऐसे थोड़ा सा 20 ml ड्रिंक करता हूँ, एक बोले मैं पूरी बॉटल पी जाता हूँ, तो बात तो एक ही है ना। बस एक का कंट्रोल नहीं है, वो लोअर देन एनिमल लाइफ में आ गया, एक थोड़ा कंट्रोल्ड वे में पी लेगा। दोनों में अंतर समझ आया, एनिमल लाइफ और लोअर देन एनिमल लाइफ में? आगे चले। हाँ जी। आगे थर्ड स्टेप है कर्म कांड। अब ये कर्म कांड वर्ड ना बहुत बार आएगा, बार बार आएगा। अब ये कर्म कांड है क्या? कर्म कांड होता है जिसमें हम कोई भी एक्शन करते हैं, हमें उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहिए, हमारी कोई इच्छा है। अब जो लोअर देन एनिमल लाइफ वाले हैं और जो एनिमल लाइफ वाले हैं, वो धर्म नहीं करते, वो धर्म का पालन नहीं करते, उनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो कर्म कांडी हैं, वो धर्म करते हैं, लेकिन वो जो धर्म करते हैं, वो धर्म एक प्रकार की बार्गेनिंग है, सौदेबाजी है। जैसे किसी को सुंदर पति चाहिए तो 16 सोमवारी के व्रत कर लो, अगर धन चाहिए तो शुक्रवार को लक्ष्मी माता जी के व्रत रख लो, भगवान अगर मैं पेपर में पास हो जाऊंगा तो मैं 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। या फिर ये सोचना कि आज मैंने यहाँ पे डोनेशन दे दिया, दान कर दिया, कल को मुझे स्वर्ग मिलेगा। अब धर्म तो देखो, जो एनिमल लाइफ और लोअर देन एनिमल लाइफ वाले हैं वो धर्म करते ही नहीं है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोगों को अगर उनको बोलो कि एक भगवत गीता खरीद लो या भगवत गीता डोनेट कर दो, उनको बहुत सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जिनकी मंथली इनकम 4-5 लाख रुपए की है, और मैंने उनसे स्पेशली जाके पर्सनली बोला कि हमारा भगवत गीता मैराथन होता है दिसंबर में, भगवत गीता जयंती होती है, क्या आप भगवत गीता डोनेट करना चाहेंगे? कितने की थी उस समय? शायद आज से 3 साल पहले की बात है, 150 रुपए की थी। वो कहते हैं हमें सोचना पड़ेगा, हम सोच के बताते हैं। धर्म करना ही नहीं है। तो एक्शन, ये जो कर्म कांड वाले व्यक्ति हैं, ये धर्म करते हैं, लेकिन उनको उनके बदले में कुछ चाहिए, धर्म के बदले में, फ्री में धर्म नहीं करेंगे। और ये जो लोग होते हैं कर्म कांडी, ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कृष्णा भगवान है, इनका आभास उन्हें नहीं है। जो वेदों में मेजर पोर्शन है वेदों का, वो उसमें कर्म कांड से रिलेटेड बातें ही लिखी हुई हैं कि कौन सा कार्य करके आपको किस चीज की प्राप्ति होगी, ताकि जो मनुष्य बिल्कुल ही एनिमल लाइफ या लोअर देन एनिमल लाइफ में है, उनको कम से कम धर्म तक तो लेके आया जाए। जैसे कोई बच्चा पेपर 100 नंबर का आता है, कोई बच्चा फेल हो जाता है, पास होने के लिए हमें 35 मार्क्स चाहिए सपोज, तो हम कहेंगे जैसे तैसे करके 35 तक तो पहुंचो, फेल में तो मत रहो, पास तो हो जाओ, भले ही तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन आए, कम से कम पास तो हो जाओ। तो कर्मकांड का मतलब यही है वेदों का, कम से कम उसको कुछ धर्म तक तो ले आए ना, फिर वो धर्म करता करता धीरे धीरे उसकी श्रद्धा बन जाएगी। अब जो लोग भगवत गीता की क्लास लगा रहे हैं, अगर हम अपने जीवन में झांक के देखें, हम शुरू से कृष्ण भक्ति में तो नहीं थे ना। पहले हम भी तो ऐसे करते थे ना, सुबह उठे थोड़ा जोत बत्ती किया, फिर कोई दुर्गा चालीसा, कोई शिव चालीसा का पाठ पढ़ा, सुंदर कांड किया, दुर्गा स्तुति पढ़ी, कुछ ऐसा, इसी को हम पाठ पूजा मानते थे, यही करते थे ना। किसी के साथ ऐसा हुआ है कि सीधे कृष्ण भक्ति में आ गए सारे? नहीं माता जी, पहले शिव जी आए, शिव जी को जल चढ़ाते थे पहले से ही। ऐसा करते थे ना, सब लोग ऐसे ही आए हैं, एकदम से नहीं आए। जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो क्या होता है,
कभी कभी देवी देवता प्रसन्न होकर जब हम उनकी पूजा बिना किसी इच्छा के करते हैं कि हमें कुछ चाहिए नहीं, तो कभी कभी वो हमें खुश होकर हमें जैसे प्रमोशन कर देते हैं ना, नौकरी में प्रमोशन हो जाती है, ऐसे हमारी प्रमोशन हो जाती है। फिर वो ना थोड़ा भगवान की भक्ति तक हमें, जैसे शिव जी की पूजा करी हमने तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बोलो ठीक है अभी आप कृष्णा की पूजा करो, अभी आप भगवान कृष्ण की भक्ति करो, वो आपको, आपने शिव ने प्रसन्न होकर आपको कृष्ण भक्ति प्रदान कर दी। ठीक है, तो इसलिए कर्म कांड को जो लोग कुछ ही नहीं कर रहे, धर्म तो कम से कम कर्म कांड तक तो आए, कम से कम ऐसा तो हो, चाहे 16 सोमवारी ही रखें, चाहे लक्ष्मी माता के व्रत ही रखें, चाहे भाई लालच में ही पुण्य कर्म करें कि अगले जन्म में मुझे मिलेगा, कुछ करें तो सही, शुरू तो करें कहीं से। ठीक है, तो इसलिए इसके बाद आता है कर्म कांड। क्लियर हो गया? अब 3 स्टेप योगा लैडर के क्लियर हो गए, लोअर देन एनिमल लाइफ, कर्म कांड। इन तीनों में कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताओ। नहीं है? आगे चलिए। समझ आ गया। अब माता जी एनिमल लाइफ का बता दीजिए। देखो, 2 तरह का जीवन, एक पशु जीवन, एक पशुओं से निम्न जीवन। अब कोई बंदा बोले कि भाई पशुओं से निम्न जीवन क्या है, कि पशु तो समय पे सोते हैं, समय पे जागते हैं, एक ही टाइप का खाना खाते हैं, या शाकाहारी होंगे या फिर वो मांसाहारी होंगे। तो जो बंदा इन चीजों में नियमित नहीं है, जब मर्जी सोना, जब मर्जी उठना, जो मर्जी उठा के खा लेना, ठीक है, कोई उसको ऐसा नहीं है। जैसे आपने देखा होगा आजकल ट्रेंड है ना कि बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है ना, किसी के साथ भी भोग कर लेना, ये तो पशुओं की कैटेगरी है। ये तो पशु, इवन जो पशु होते हैं वो भी अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, अपनी शेरनी के लिए बहुत ज्यादा लॉयल होता है। लेकिन जो लॉयल्टी ही नहीं है रिलेशनशिप में, ठीक है, वो किस में आएगा? लोअर देन एनिमल लाइफ में। जो रेगुलेटेड है जिनकी लाइफ, समय पे सोना, समय पे जागना, और चलो शाकाहारी है तो शाकाहारी भोजन ही कर रहे हैं, मांसाहारी है तो मांसाहारी भोजन ही कर रहे हैं, और भोग भी करना है चलो अपने ही हस्बैंड वाइफ से कर रहे हैं, लेकिन इसके सिवाय कुछ नहीं करते, सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन कर रहे हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं कर रहे, तो वो एनिमल लाइफ हो गई। कि जीवन है, नियमित है, लेकिन पशुओं के जैसे नियमित है, धर्म फिर भी नहीं करना। क्लियर हो गया जीत माता जी? जी माता जी। अब कर्म कांड भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं योगा लैडर के, ये है कर्म योग। अब कर्म योग क्या होता है? जो कर्म योगी होता है उसको ये पता होता है, देखो कर्म कांडी को तो पता नहीं था ना कि कृष्णा ही भगवान है, कर्म योगी को पता होता है। कर्म कांडी क्या करता है? वो सौदेबाजी करता है, बार्गेनिंग करता है कि मैंने भगवान को 50 रुपए दिए, बदले में भगवान मुझे 5000 रुपया दे। वो काम करता है, लेकिन उसके फल के प्रति बहुत ज्यादा वो अटैच है कि भाई ये काम तो मैंने कर दिया, अब इसका फल मुझे क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, बहुत ज्यादा अटैच है उससे। तो कर्म योगी कौन है? कर्म योगी वो है जिनको पता है कृष्णा भगवान है, पता है उनको, वो कर्म करते हैं लेकिन निष्काम कर्म करते हैं, उनमें सौदेबाजी नहीं है कि मैंने अगर भगवान की सेवा करी तो बदले में भगवान भी मुझे कुछ दे, ऐसे सौदेबाजी नहीं। काम करेंगे लेकिन निष्काम कर्म करेंगे। और वो जो कर्म जो करने से होता क्या है, भगवान के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होता है। ऐसा नहीं कि सीधे ही बहुत अधिक श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान में हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, धीरे धीरे इंसान ऊपर उठता है। जैसे आपने देखा होगा मंदिर में जो लोग आते हैं उनको बोलो 16 माला करो, शायद लोग कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, लेकिन अगर आप उनको बोलो पीछे प्रसाद बन रहा है, क्या आप थोड़ा सा सर्व कर देंगे, तो लोग सेवा करने के लिए रेडी हो जाते हैं ना। तो कर्म योगी कौन है? काम करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं है, पता है कृष्णा भगवान है, जो भी काम करता है वो भगवान को अर्पित कर देता है। कर्मयोगी समझ आया? भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप मजबूत करता है। कर्मयोगी क्लियर हो गया? नहीं समझ आया? कोई बताओ। हाँ जी माता जी आ गया।
आ गया ना, ठीक है। कर्मकांड कर्मयोगी में अब कंफ्यूज मत होना। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है ज्ञान योग, योगा लैडर में। ये देखो, ये योगा लैडर है ना हमारी। लोअर देन एनिमल लाइफ समझ आ गया, एनिमल लाइफ समझ आ गया, कर्म कांड समझ आ गया, कर्म योग समझ आ गया, अब ज्ञान योग। अब ज्ञान योग क्या है? ज्ञानी क्या करता है? जो ज्ञानी होता है, आपको याद है मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ये याद है सबको कि हाँ ब्रह्म जी क्या है ना? ब्रह्म माता होती जी। है, जी माता जी। जी माता जी। ठीक है। ब्रह्म है भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें, परमात्मा जो हृदय में बैठे हैं भगवान, और भगवान तो भगवान कृष्ण है जिनमें 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में। जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाता है। ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाने का मतलब ये है कि वो ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ने की कोशिश करता है। वो ये देखता है कि भगवान जो है वो सृष्टि के कण कण में है, लेकिन उसको भगवान का साकार रूप की उसको अनुभूति नहीं होती। वो भगवान को निराकार मानता है और निराकार के ऊपर ही ध्यान लगाता है। और मृत्यु के बाद अगर ज्ञानी ज्ञान में बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ, तो हर ज्ञानी नहीं, वो ज्ञानी जिसने ज्ञान योग में परिपक्वता हासिल कर ली है, वो ज्ञानी ब्रह्म ज्योति में चला जाता है। ब्रह्म ज्योति में जाने का मतलब है भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में चला जाता है। लेकिन वो अल्टीमेट मुक्ति नहीं है। वहां से ज्ञानी फिर धरती पे आके गिर जाता है, वो मुक्ति नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा का स्वभाव है एक्टिव होना। स्वभाव से ही आत्मा एक्टिव है। और जो ब्रह्म ज्योति में जाएगा, ब्रह्म ज्योति में लीन होगा, उसको भगवान की सेवा थोड़े ना मिलेगी। सेवा तो उसको मिलेगी जो गोलोक, वृंदावन या बैकुंठ इत्यादि लोगों में जाएगा, क्योंकि उसने साकार रूप में भगवान की पूजा करी। जो निराकार रूप में जाएगा वो तो ज्योति क्या मतलब भगवान के शरीर की किरणों में वो वहां पे चला गया, ब्रह्म ज्योति में चला गया। अब आत्मा तो काम करना चाहती है ना। अब जैसे हम लोग हैं, हम क्या चाहते हैं? हम खाना बनाएं, हम घर की सफाई करें, हम बिजनेस करें, हम नौकरी करें। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वभाव से एक्टिव है। अब हमें बांध कर कहीं पे बिठा दो, बोरी में डालकर, तो हमारी क्या हालत हो जाएगी? हम छटपटाएंगे ना। तो क्योंकि आत्मा को वहां पे जाके संतुष्टि नहीं मिलती ब्रह्म ज्योति में, क्योंकि आत्मा स्वभाव से एक्टिव है और वहां पे जाके उसे करने के लायक कुछ बचता ही नहीं है, तो फिर वो जो ज्ञान योगी होता है वह धरती पे आके गिर जाता है। फिर तो वो किसी घर में जन्म लेगा, हाँ अच्छे घर में जन्म लेगा, लेकिन ठीक है। और भगवान को हम कहते हैं सत चित आनंद। सत चित आनंद। सत का मतलब क्या होता है? कि भगवान शाश्वत है, इटर्नल है, वो कभी खत्म नहीं होंगे। चित्त का मतलब होता है भगवान को पूर्ण ज्ञान है। और आनंद का मतलब होता है भगवान का आनंद कभी कम नहीं होता। जैसे हम तो है अभी आनंदित हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, पता लगे दूध रखा था हमने गैस के ऊपर, वो बाहर निकल गया, अभी आनंद मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान का आनंद कभी कम नहीं होता। सत्य चित आनंद, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस और इटर्नल। ठीक है, इटर्निटी, शाश्वतता, परमानेंट जिसको बोलते हैं। जो ज्ञान योगी होता है वो सिर्फ भगवान के सत्य रूप तक पहुंचता है, उसको चित्त और आनंद की अनुभूति नहीं होती। थोड़ी बहुत होती है, ऐसे पूर्ण रूप से नहीं होती, आंशिक होती है। उसको सिर्फ सत्य का पता होता है। तो अगर किसी बंदे की कोई जर्नी है, उसके 3 स्टेशन है, उसको लास्ट डेस्टिनेशन तक जाना है, तो जो पहले पड़ाव पर रुक गया वो फिर से धरती पर आएगा जब तक उसकी जर्नी पूरी नहीं हो जाती, जब तक कि वो चित्त और आनंद को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो फिर से आके गिरेगा धरती पर। माता जी। हाँ जी। माता जी, उद्धव जी भी तो पहले ज्ञानी योगी ही थे ना। उद्धव जी ज्ञान योगी थे? बाद में
उद्धव जी। मैं इसके विषय में ना कोई कमेंट नहीं करूंगी, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। मुझे इतना पता है कि जो उद्धव जी हैं वो हाँ जी माता जी, ज्ञानी थे वो, ज्ञानी, ज्ञानी थे। ठीक है, तो फिर वो हाँ, ज्ञानी, उद्धव जी को बहुत ज्ञान था, गोपियों ने उनको प्रेम सिखाया। हाँ गोपियों ने उनको प्रेम सिखाया, ठीक है, तो फिर वो भक्ति योग में आ गए। क्लियर हुआ? हाँ जी हाँ जी। तो ज्ञान योगी जो है वो सत्य रूप तक रहेंगे, चित्त और आनंद के 2 स्टेशन पार करने उनके रह गए। उन्होंने लास्ट डेस्टिनेशन तक जाना था, क्योंकि वो पहले स्टेशन से नीचे आके गिर गए तो उनको दूसरे तीसरे स्टेशन तक पहुंचने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर वो अपनी यात्रा पूरी करेंगे अगले जन्म में, फिर वो आगे की जर्नी उनकी तय होगी। तो भगवान से जुड़ना, लेकिन ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान योग। ज्ञान योग क्लियर हो गया सबको? हाँ जी। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब हमारी योगा लैडर देखो, योगा लैडर में लोअर देन एनिमल लाइफ क्लियर हो गया, एनिमल लाइफ, कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, इसके बाद आता है अष्टांग योग। अष्टांग योग क्या होता है? हम क्यों इस टर्म को पढ़ रहे हैं? क्योंकि आगे जाके यही आने वाला है भगवत गीता में। फिर थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ा होगा ना, तो ऐसे लगेगा कि एकदम से ये क्या बात कह दी, नई सी बात। अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आजकल जो अष्टांग योग समझा जाता है वो हमें लगता है कि अष्टांग योग जो है ना, वो ना जाके एक्सरसाइज करना है, कहीं भी जाएंगे एक्सरसाइज कर लेंगे, सुबह उठ के थोड़ा योगा कर लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे, जो बाबा जी बताते हैं टीवी पर वो कर लेंगे, अनुलोम विलोम कर लेंगे, कपाल भाती कर लेंगे, ये योगा है। जो योग है, योग का उद्देश्य हमारे शरीर को स्वस्थ बनाना नहीं है। योग का असली उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है। और दुनिया भर में जितने भी योगा सेंटर्स चल रहे हैं उसमें सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के तरीके बताए जा रहे हैं, उसमें भगवान की प्राप्ति का कोई तरीका बताया नहीं जा रहा। योगा का पहला स्टेप ही है यम और नियम। योगा करना है, सबसे पहले तो घर बार छोड़ो, ब्रह्मचारी बनो। कौन घर बार छोड़ रहा है? कौन ब्रह्मचारी बन रहा है? कौन नियमों का पालन कर रहा है? कोई भी नहीं। तो पहली स्टेज ही यम और नियम ही किसी से पूरे नहीं होते, सीधा हमें बिठा दिया जाता है आसन के ऊपर और हमें लगता है हम योगा कर रहे हैं, वो हम एक फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर योगा का उद्देश्य शरीर की सुंदरता होता तो हिरण्यकश्यप ने जब तपस्या करी तो उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, शरीर सारा खत्म हो गया, तो शरीर तो सुंदर बना नहीं, फिर वो क्यों योगा कर रहा था? वहां पे बैठ के क्यों ध्यान कर रहा था? ध्यान योग में लगा हुआ था। इसका उद्देश्य शरीर को सुंदर बनाना नहीं है। जो समाधि जिसकी बात करते हैं, समाधि में जो योगी होता है वो उसके अंदर जो हृदय में परमात्मा बैठे हैं, ये परमात्मा है ना चतुर्भुज रूप में, उसका ध्यान करता है समाधि में। और आप जो भी मेडिटेशन करते हैं, योगा कराते हैं, उनसे जाके पूछो कि जब आंखें बंद करते हो तो किसको देखते हो? उनके पास आंसर नहीं है। कोई नहीं बोलेगा कि चतुर्भुज रूप में जो हमारे हृदय के अंदर गर्भोदक्षई विष्णु बैठे हैं, जिनका 8 इंच का आकार है, वो उनको हम देखते हैं। ये कोई आंसर नहीं देगा। तो ये छलावा है जो दुनिया में हो रहा है। ये 8 स्टेप्स को, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसको कहते हैं अष्टांग योग। इसके द्वारा भी भगवान की प्राप्ति होती है। अष्टांग योगी हृदय में परमात्मा के दर्शन करते हैं, भगवान की नहीं, परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो परमात्मा के दर्शन करते हैं। वो ज्ञानियों से एक स्टेप ऊपर होते हैं। ज्ञानी तो सिर्फ ज्योति देख रहा है ना, सब तरफ ज्योति है, भगवान ब्रह्म है, निराकार है। एटलीस्ट योगी परमात्मा के तो ध्यान करता है ना। और ये भी ऐसी अवस्था होती है, इस अवस्था में जैसे ध्रुव महाराज थे, वो ध्यान लगा के बैठे थे, उनको हृदय के अंदर भगवान के दर्शन हो रहे थे और भगवान सामने खड़े थे, उन्होंने आंखें नहीं खोली। क्यों? क्योंकि वो अंदर में जो भगवान के दर्शन हो रहे हैं उसी में मगन है। तो भगवान सामने है, उनको आंखें ही नहीं खोली उन्होंने। तो हृदय में भगवान के दर्शन करके आनंदित रहते हैं। आजकल योगा कैसा होता है? पूरी रात ड्रिंक किया, बियर पी और सुबह उठ के योगा सेंटर पे बैठ गए, जी हम योगा करते हैं। ऐसे थोड़ा ना योगा होता है, ये छलावा है। जो हम ये सेंटरों में जाके योग सीख रहे हैं, इससे भगवान नहीं मिलने वाले। योगा का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना। ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इससे भगवान से नहीं जुड़ेंगे।
अष्टांग योग 8 स्टेप होते हैं और ये इसके विषय में डिटेल में चर्चा आएगी। भगवान अष्टांग योग के ऊपर बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन जब उस चैप्टर पे पहुंचेंगे तब अष्टांग योग की चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए कि इसके 8 स्टेप हैं, इसके लिए भगवान बताते हैं कि सबसे पहले घर बार छोड़ो, जंगल में जाके बैठो, फिर वहां पे प्रॉपर एक जगह ऐसी चूज करनी है, ना ऊंचा हो ना स्थान नीचा हो, वहां पे कुशा की आपने वो कुशा घास बिछानी है, वहां पे ऐसे प्रॉपर दिशा में मुख करके बैठना है, फिर नाक के अगले हिस्से को देखना है, ठीक है, सेंसेस पे कंट्रोल करना है, फिर धीरे धीरे करते करते धारणा, है ना, हृदय के अंदर भगवान की धारणा, फिर ध्यान लगाना है और अंत में समाधि। ये बहुत मुश्किल है। जब अर्जुन को अष्टांग योग भगवान ने बताया, अर्जुन 5000 साल पहले कहता भगवान मेरे से नहीं होता, तो हम आज की डेट में कैसे कर लेंगे। अष्टांग योग के बाद जो लास्ट स्टेप है योगा लैडर का, वो है भक्ति योग। अब भक्ति योग क्या है? भक्ति योग में भगवान के चतुर्भुज रूप की या भगवान कृष्ण की भक्ति की जाती है। उसमें कोई लेन देन नहीं, कोई बार्गेनिंग नहीं। जैसे भक्ति में क्या होता है, भक्ति में जैसे कि माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, तो माँ इसलिए प्यार नहीं करती कि बच्चा मुझे बड़ा होकर कमाई करके देगा, कुछ देगा मुझे। वो जो माँ होती है वो प्रेम करती है क्योंकि बस वो प्रेम करती है बिना किसी कारण के। भक्ति योग में सारी एक्टिविटीज भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए होती है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ नहीं होता। ये होता है भक्ति योग। इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, लेकिन कल करेंगे क्योंकि आज का सेशन तो खत्म होने वाला है। ये आपको योगा लेटर सबको समझ आ गई? हाँ जी, आ गई। अगर नहीं समझ आएगी एक दो बार ना देख लेना दोबारा से यूट्यूब